मैं उनके बयान की जितनी निंदा करूं अपने आप में कम है। मैं समझता हूं जिस समाज को, और समाज छोड़ो जिस पूरे हिंदू समाज को वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। अगर उन्हें लोकसभा भेजने का काम भी पूर्व में कई बार किया है तो उसमें भी उस हिंदू समाज की और उस क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो मांग करूंगा कि राज्यसभा के अंदर उन्हें निश्चित माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, किसी भी समाज या संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान करने का काम, चाहे दलित हो, स्वर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूं दलितों को हमेशा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में काम किया, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने, मेरे जैसा व्यक्ति भी वाल्मीकि समाज का है, वो तो मैं समझता हूं अगर उसकी बात करें तो मैं तो और नीचे से निकल करके आया हूँ। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने सम्मान दे करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हमारे अनुसूचित जनजाति समाज से आती, इससे पहले अनुसूचित वर्ग के थे महामहिम राष्ट्रपति, तो हमेशा जब दल सम्मान करते हैं तो हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सर्व समाज को ज्यादा से ज्यादा सम्मान देना चाहिए। देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि को भी सोच समझ करके बयानबाजी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक समाज में आक्रोश है और उस आक्रोश के कारण तत्कालिक, मेरे हिसाब से तो आप जितना कह रहे हैं कि मारने की मंशा या इस तरह की मंशा, मैं समझता हूँ वो कहीं भी नहीं है, लेकिन छोटा मोटा आक्रोश हुआ होगा, ये सब जांच के विषय है। कानून को मैं समझता हूँ थोड़ा सा धैर्य रखे, कानून को अपने हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं इस जन्म में तो माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म की पता नहीं, इसका क्या कहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन है, हम सब जनता से चुन करके आते हैं और निश्चित ही मैं समझता हूँ किसी समाज का अपमान करना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक सवाल